अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन आवर विद पेन एक्सपर्ट्स। और हम इसमें बात करते हैं जी पेन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, घर में कैसे मैनेज किया जा सकता है और लोकल टॉपिकल एप्लीकेशन से कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये प्रोग्राम जो है पब्लिक अवेयरनेस के लिए मार्टिन डॉ मार्कर की जानिब से पेश किया जाता है, जिसमें हमारे पास बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस तरह आप इसको डायग्नोस करके घर में ट्रीट कर सकते हैं और कब आपको हॉस्पिटल विजिट करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर अशफाक कुरैशी, very senior consultant orthopedic physician, but over 25 years of experience, माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, मालिक का बहुत आसान है मालिक। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप अपनी रूटीन से हमारे लिए टाइम निकाल के और पब्लिक सर्विस के लिए लोग जो है जब कोई काम करता है तो उसका जो आपको पब्लिक सर्विस की तरफ से तो वैसे ही लोगों को आप अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन सवाब का काम एक्स्ट्रा होता है डॉक्टर साहब। ये आज आप डबल ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन पेन पे, और वो कॉमन पेन शुरू में तो लगता है कि हैंडल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने देखा है लोग बहुत कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं, जिसको हम शियाटिक नर्व का पेन कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताइए ये कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, इसको इस नर्व का पेन क्यों कहा जाता है, और फिर हम इसकी आगे ट्रीटमेंट प्लानिंग की तरफ आएंगे। मोस्टली ये बैकएक से शुरू होता है, और बैकएक से शुरू होता है और रेडिएट करता है लिम्स के अंदर, लोअर लिम्स के अंदर। बैकएक मतलब पूरी हमारी वर्टिब्रास में से कहीं से भी शुरू हो सकता है? लोअर वर्टिब्रास से शुरू होता है, क्योंकि ऊपर सर्वाइकल भी तो है। नहीं, लोअर वर्टिब्रा शुरू होता है। ठीक है। मोस्टली फीमेल के अंदर काफ़ी फीमेल में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। वजह ये है कि उनकी पोस्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेल से। सेक्वेलिक जॉइंट भी ज़रा उनका शॉर्ट होता है, दूसरा उनका कॉक्सिक बोन की भी शेप जो थोड़ी सी मर्दों से चेंज होती है। अच्छा, मतलब कैसे, मतलब डिफरेंट है थोड़ा सा। सेक्वेलिक जॉइंट के अंदर स्पेस कम होता है, उनका स्पेस कम होता है। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह से। और दूसरी ख्वातीन में हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से भी प्रेशर आता है। प्रेगनेंसी के अंदर प्रेशर सिम्टम्स पड़ते हैं, बहुत सारे मतलब फैक्टर हैं इसके अंदर जिसकी वजह से। हार्मोन्स का क्या रिलेशन है इस पेन से? हार्मोन्स का, क्योंकि उनकी बोन्स पहले ही मतलब हार्मोन जब चेंजेस आती हैं तो बोन्स के अंदर इफेक्ट आता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, अच्छा, उस हवाले से। ठीक है, ठीक है डॉक्टर। तो ये बैकएक की तरह शुरू होता है, जो कि अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। सीरियसली ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पेन है और सबसे ज़्यादा मिसट्रीटेड पेन है। जब तक हम इसको सही हो जाएगा, ये दवाई खा ली, वो दवाई खा ली पे रख लेते हैं। डेफिनेटली। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इस बैकएक को हम नॉर्मल बैकएक से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो हुआ कुछ उठाया, कोई हैवी चीज़ उठाई, या आपका उसको पोस्चर सही नहीं था, या आप एक्सरसाइज कर रहे थे, या आपने रन किया, जॉग किया, एक तो चलो उस वजह से आपका बैकएक हो गया। तो आप इस वाले बैकएक को शियाटिक पेन के बैकएक से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो नॉर्मल बैकएक होता है वो सिर्फ लोकलाइज होता है, ठीक है, लोअर बैक पेन में। और शियाटिक के अंदर जो है वो आपकी रेडिएट करेगा आपकी लिम्स के अंदर, मतलब टांग, आपको टांग फील होगा। जी, लोअर लिम्स से कह रहा हूँ, उसमें रेडिएट करेगा पेन को। और ये आम मेडिसिन से जाता भी नहीं है। अच्छा। रिलीफ भी नहीं मिलता उसको हम यूज़ करने से। और लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर उसके पेन की एग्रीवेशन बढ़ती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये होता क्या है, कोई इस पे कोई स्पेसिफिक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे कह सकते हैं इस पेन का, ये क्या करता है, ये असल में होता क्या है इसमें? तो चलो एक स्ट्रेन एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें नर्व की कंप्रेशन आती है, नर्व की कंप्रेशन आती है, ठीक है ना। उस नर्व की जहाँ भी सप्लाई जा रही होती है वहाँ तक दर्द जाता है इसका। ओके, तो ये नर्व जो है पूरी आपकी लेग्स में, लेग्स से सप्लाई जाती है। जी। अच्छा, लेग्स के बेसिकली पीछे जो आपका पीछे वाला लेग का हिस्सा है आपको यहाँ ज़्यादा फील होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी कुछ टाइप्स हैं। कुछ लोगों को बस ऊपर कहते हैं ना हिप्स तक फील हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नी तक जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ऑल द वे नीचे तक जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ये क्यों? डिपेंड अपॉन करता है सीवियरिटी के ऊपर कि उसकी नर्व कितनी इन्वॉल्व हुई है। अच्छा, इट्स लाइक दैट। हाँ, जहाँ तक इन्वॉल्व हुई है और उसकी सप्लाई जहाँ तक जा रही है वहाँ तक पेन जाएगा, उसके नीचे वाला पार्ट उसका सही रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसकी कंप्रेशन आ गई है तो सिर्फ नीचे फुट तक भी, उसकी उंगलियों तक ही, मतलब उसमें नमनेस आएगी, उसमें नमनेस होती है। डॉक्टर साहब, नमनेस में तो फिर पेन फील नहीं होगा आपको? होता है।
नमनेस में भी पेन फील होता है? नीचे फिंगर्स में नमनेस होगी, बाकी पेन उसका रेडिएट कर रहा है पूरी लिम्फ से। पेन रेडिएशन आपको डेफिनेटली फील होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये नर्व एक्चुअली कहाँ होती है, कहाँ से शुरू हो रही होती है? ये लोअर लंबर से जो वर्टिब्रस हैं उसके अंदर। अच्छा, मतलब L1 L2 L3 ये वाले पोर्शन, L4 L5 बेसिकली आई शुड से, L4 L5 इन जगहों से ज़्यादा शुरू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कंप्रेशन कैसे हो सकता है उस नर्व का? कंप्रेशन इस तरह का हो सकता है, मैंने कहा ना कि आप जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो उस हड्डियों में उसका जो बीच में कुशन्स होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। अच्छा, मतलब बीच में जो डिस्क होती है, यू मीन कार्टिलेज डिस्क, खत्म हो चुका होता है। तो जब वो होता है तो उसकी वजह से स्लिप कर रही होती हैं, तो अपने साथ नर्व को भी मतलब खींच रही होती हैं। अच्छा, मतलब समझे दो वर्टिब्रास के बीच में वो नर्व आपकी दब रही है जिसकी वजह से पेन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फीमेल में तो चलो आपने बताया ऑस्टियोपोरोसिस या प्रेगनेंसीज या एकदम से बहुत एक्सट्रीम वेट गेन, ये भी इस चीज़ के, लेकिन मेल में क्या रीज़न हो सकते हैं? मेल में वर्क हुआ, कोई हैवी वेट है बहुत ज़्यादा उसने। अच्छा, बहुत हैवी लॉन्ग स्टैंडिंग उसकी वर्क है ऐसा खड़े होने का, तो उसकी वजह से मतलब उसको हो सकता है। अच्छा, पर डॉक्टर साहब इससे तो इसको एक नॉर्मल बैक एक होगा, ये क्यों होगा? उसकी डिस्क क्यों खत्म होगी बीच में? डिस्क तो नहीं, लेकिन कांस्टेंट एक प्रेशर होता है ना, मतलब पढ़ के एक वक्त आएगा कि वो बोल पड़ता है। अच्छा, हाँ, शुरू में स्टार्ट में नहीं होगा, ये क्रॉनिक आहिस्ता आहिस्ता मतलब एग्रीवेट करता है। ये ओवर द इयर्स चलता रहता है। सही। अच्छा, हमने इसके कॉजेस पे बात कर ली कि ये रीजंस हो सकते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, पोस्चर का ठीक ना होना, रैपिड वेट गेन, या फीमेल में प्रेगनेंसी, उसके हार्मोनल चेंजेस, ये सारे रीजंस जो हैं ये हो सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर साहब अब डिफाइन हो गया, अब पता चल गया कि भाई दिस इज द sciatic nerve पेन, अब उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट में देखें ना, आपको सबसे बड़ी बात है वही इमोबिलाइज करना पड़ेगा उसको। इनको भी इमोबिलाइज करना पड़ेगा। इमोबिलाइज करके फिर कुछ कितने अरसे के लिए इमोबिलाइज करें डॉक्टर साहब? अभी देखिए जब बात करते हैं किसी चोट लगने की, और वो तो उसकी हीलिंग तो चले 6 वीक, पर इसमें कितना अर्सा? नर्व पेन के अंदर देखें कोई उसकी लिमिट नहीं है, किसी को तो 10 डेज में भी रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, और किसी को तो 6 मंथ भी लग जाते हैं, मतलब इतना भी मतलब बीमारी दिया है पेशेंट जो है ना लेके बैठे होते हैं उसको। That's terrible. मोस्टली तकरीबन 6 मंथ तक इमोबिलाइज रहना, डेफिनेटली उसको जो है ना प्रॉब्लम, मोस्टली वैसे 6 वीक में काफ़ी रिलीफ आ जाता है। नॉर्मली जो लोगों को अक्सर वो 6 वीक में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हम इसको बताएं कि अब एवरी टाइम यू कैन नॉट गो टू अ डॉक्टर, तो हम इसे घर में ही कैसे, अब ये चीज़ है ये रहेगी, क्योंकि अब ये चीज़ रिवर्सिबल नहीं है ना, ये चीज़ बस हो गई तो इट कैन हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह के अर्कुन निस्सा के दर्द, यानी जैसे हम sciatic nerve का पेन कहते हैं, इसको घर में कैसे मैनेज किया जाता है? उसको एक मतलब ये कि पहले आप तो उसकी सोने की जगह जो है ना वो आप हमेशा ऊपर रखें, फर्श पे न सुलाएं उसको, जमीन पे। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, कमर में दर्द हो रहा है फर्श पे लेट जाओ, आप जमीन पे लेट जाओ, आप जमीन से बगैर तकिए के। हाँ, वो सारा स्ट्रेन आप जब उठेंगी तो बैक पे आएगा, आप ऊपर लेटेंगी तो आपको पैर लटका खड़े होंगे, उस पर लोड नहीं आएगा आपको। तो पहले तो उसको ये चेंज करें आप उसको हमेशा। अच्छा, मतलब फर्श पे नहीं लेटा है, ऊपर सुलाएं, ऊंचे बिस्तर पे लेटा है जिस पे स्ट्रेट हो, सीधा हो बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अरे और सब हमारे गद्दे भी तो अनइवन हो जाते हैं, मतलब अनइवन हो जाते हैं, और फिर वो फैशन भी तो है कि वो सॉफ्ट गद्दे और बड़े फ्लफी, और उसके अंदर लेट के आप टेढ़े मटेढ़े हो गए, तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल गद्दा विच इज हाईली नॉट रिकमेंडेड बाय एनी ऑर्थोपेडिक फिजिशियन। और सब अब ये थोड़ी सी बेड फॉर्म्स पे भी आ जाए कि सोने की सही पोजिशन क्या होती है, करवट से सोने की क्या इंपॉर्टेंस है, और आपका मैट्रेस कैसा होना चाहिए? मैंने कहा ना स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल, उसमें झोल नहीं होना चाहिए ताकि उस पर प्रेशर नहीं आए, आपका पोस्चर चेंज नहीं है उसकी वजह से। और फिर दूसरा मुसलमान है तो फिर राइट साइड पे करवट लेके सोना चाहिए। राइट साइड पे करवट लेके। और सब स्ट्रेट सोने से भी ये पेन एग्रीवेट करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करवट से पेन रिलीफ रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके भी सोने के भी पोस्चर्स में वो कहते हैं कि आप पिलो से सपोर्ट लें, बैक पे पिलो सपोर्ट के लिए रखें, दो टांगों के बीच में पिलो सपोर्ट के लिए रखें, वो क्या पोजीशंस होती हैं? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है इसकी इंडिकेशन, सिर्फ आप उसको सीधा सुलाएं, सीधा सोने में तो ज़्यादा बेटर है। और अपने मैट्रेस का ख्याल रखिए कि आपका मैट्रेस जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट ना हो। तख्त पे सोने वाला कॉन्सेप्ट इज नॉट ऑन। तख्त पे सुलाते हैं ना, तख्त पे सुलाते बुलाते हैं, लेकिन अब तो खैर इतने एडवांस हो गए लोग, इतने अच्छे गद्दे आने लगे हैं, लोग
और मेडिकेटेड आने लग गए, काउंटर बने हुए उनके ऊपर। हाँ, वो आपकी वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। जी। सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि अब हम घर में तो चलो सोने की बात होगी कि सोने के लिए आपको एक सख्त अच्छा मैट्रेस चाहिए जो कि बहुत कंफर्टेबल ना हो और आप उसके साथ जो है वो अजीब सी शेप में आपका पोस्चर ना हो, स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब इसको मैनेज कैसे करना है? दर्द हो रहा है, अगर उसके मसल्स इन्वॉल्व हैं उसके, तो मसल रिलेटेड दें साथ में उसको। मसल इन्वॉल्व, हमें ये कैसे पता चलेगा? देखें ना, आपकी मूवमेंट के अंदर ज़रा सी मूवमेंट हो रही है, मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पेन एक्टिवेट करेगा उससे। अच्छा। जब हरकत में आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है पेन करेगा, तो आप उसको वो दें एंटी, मतलब मसल रिलेटेड दें उसके साथ में। और न्यूरोपैथिक पेन भी होता है उसके साथ, नर्व की जो इन्वॉल्वमेंट होने नर्व का पेन, हाँ, तो उसके साथ जैसे आपने अभी शुरू में बताया था कि नॉर्मल पेन किलर तो काम ही नहीं करती इसके ऊपर। जी, अगर जिसको शुरू में अगर स्टार्ट में अभी हुआ है, पुरानी हो गया वो तो खैर ठीक है, लेकिन स्टार्ट में हो तो नॉर्मल दे सकते हैं उसको आप। ठीक है। जी, क्योंकि जाहिर सी बात है, हर चीज़ पहले से तो नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है। आहिस्ता स्टार्ट। स्टार्ट में अगर किसी को है तो ठीक है, वो नॉर्मल आप देंगे उससे भी रिलीफ मिल जाएगा उसको, ठीक है ना। हाँ, क्रॉनिक हो गया, आपके पास आए देर से, कुछ 6 महीने 4 महीने गुजार गया, डॉक्टर साहब मैं तो दवाइयाँ कर चुका हूँ लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर उसमें हमें फिर हेवी में जाना पड़ता है। सही। डॉक्टर साहब, हम दवाइयाँ जो हैं वो तो घर में खाने को रिकमेंड ही नहीं करते बिल्कुल भी, वो किसी भी तरह की, सिर्फ एंटीबायोटिक्स की बात नहीं हो रही, इवन पेन किलर्स इज व्हाट यू शुड नॉट have it at home without the recommendation by the doctor। तो डॉक्टर साहब, अगर हम पेन किलर नहीं खाते और बार बार पेन किलर खाने का क्या फ़ायदा? मतलब आप पॉइंट तो वही है, इंजरी तो वही है, उसमें रहना तो वही है, तो हम उसको सेफ़ तरीके से क्यों ना हैंडल करें, एक कोई सेफ़ मैकेनिज्म क्यों ना हो? तो डॉक्टर साहब, ये लोकल जो बाम एप्लीकेशंस होती हैं जी, ये किस हद तक रिलीफ पहुंचाती हैं यहाँ पर? लोकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है इससे भी। लोकल मैंने कहा सूथिंग इफेक्ट है उसका, इन्फ्लामेशन है अगर वहाँ पर कोई, तो वो भी कम हो रही है, मतलब आपको रिलीफ मिलेगा उससे। और बेल्ट वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए अगर वहाँ पर बेल्ट। जी, ठीक है। मतलब एक अगर आपने लोकल बाम एप्लीकेशन किया और उसके बाद आपने बेल्ट से सपोर्ट ले ली, क्योंकि उस एरिया का सपोर्ट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, बेल्ट पहनना कितना इम्पॉर्टेंट है इसमें? क्या हम बगैर बेल्ट पहने अपनी नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? मतलब लोग, क्योंकि अब एक चीज़ है, आपने उसके साथ रहना है, तो आप हर जगह कहाँ बेल्ट लेके, बेहतर है सपोर्ट के साथ रहें, उसमें सपोर्ट आपको मिल जाएगी, बेल्ट से आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी उससे। अब मतलब बेल्ट पहना आपने कंपलसरी बना दिया है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बेल्ट पहना इसके साथ कंपलसरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसकी ये जो लोकल बाम एप्लीकेशन है, ये बताइए कि किन पोजीशंस पे, किन जगह? एक तो आपने बताया कि रेफर्ड पेन है, जी, तो अब मुझे बताइए कि रेफर्ड पेन में क्या पूरी टांग पे एप्लीकेशन करते हैं? मोस्टली ये मतलब जो लोअर लंबर है, सेक्रल एरिया है, उसमें अप्लाई करना है। L4 L5 का जो एरिया है, वहाँ अप्लाई करने से हमें फिर पूरी टांग में रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि मेन सेंटर वो है ना, हम उस सेंटर को वहाँ से रोक रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस वो यहाँ भी फील हो रहा है, यहाँ भी बाम लगाओ, वहाँ नीचे जा रहा है वहाँ भी बाम लगाओ। लगाते हैं लोग, मतलब जाहिर सी बात है, पेन फ्री होता है वही। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि उसका कोई फायदा नहीं, उसका फायदा एक्चुअली तो हाँ, जो ओरिजिन हो रही है वहाँ से, मतलब जहाँ ओरिजिन हो रहा होता है वहाँ से लगाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाम हम वहाँ पे कितना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बाम लगाने का तरीका क्या है? क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी को देते हैं तो फिर वो एक, हम लोग कहते हैं ना, मालिश का जो तरीका होता है डॉक्टर साहब, तो वो उस तरह लगाया जाता है। जेंटली रब करें उसको, और जेंटली रब करें, और अगर सीवियरिटी है उसमें तो आप 6 वाली इस्तेमाल करें उसको। 6 वाली आप इसे इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज बीडी के अंदर भी रिलीफ मिलेगा आपको। और जेंटली सर्कुलर मोशंस में आप इसको रब कीजिए, इसको अग्रेसिवली एब्जॉर्ब कराने की जरूरत नहीं, खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और सब क्या है इसमें, मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं इसके? वही मेंथोल होता है इसमें, मतलब, और साथ में सैलिसिलिक एसिड वगैरह होती है इसके अंदर, ठीक है ना, जो कि रिलीफ देती है इसको। अच्छा, इसमें कोई लोकल पेन किलर है, लोकल एब्जॉर्प्शन हो रही है उसकी? लोकल एनेस्थेटिक भी मिलाते हैं, लोकल एनेस्थेटिक भी मिलाते हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली आपको एक पेन रिलीफ के लिए लोकल एनेस्थेटिक तो देते हैं, लोकल इसके अंदर कोई पेन किलर फॉर्मुलेशन होती है? मैंने कहा मेथिलसैलिसिलिक एसिड होती है मतलब उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि फिर ये आपकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, और ये आपकी, हाँ, ये आपकी किडनीज को और आपके लिवर को जाके डैमेज नहीं कर रही है। ये एक लोकल एप्लीकेशन है, ये आपको रिलीफ भी दे देगी, आप सुकून में भी आ जाएंगे और अपनी बॉडी को एक ख़तरनाक सिचुएशन में भी नहीं डालेंगे। डॉक्टर साहब, पेन किलर तो हमें तो लगता है मामूली सी चीज़ है, 10 रुपये का पत्ता आता है क्या? डॉक्टर साहब, पेन किलर कॉन्स्टेंटली खाने से, ओवर ईयर्स एंड ईयर्स खाने से हमारी बॉडी में क्या डैमेजेस हो सकते हैं?
रीनल डैमेज होंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किस तरह के? एसिडिटी के, हाँ, रिफ्लक्स बनेगा, अल्सर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसके अंदर वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है उसको, ठीक है ना। तो ये गैस्ट्रिक है, उसको प्रॉब्लम आएंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज आ जाएंगे, किडनी इश्यूज आ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, शायद इसी वजह से कि हम लोग इतना पेन किलर का इस्तेमाल करने लगे हैं, डायलिसिस सेंटर्स भर गए डेफिनेटली इसी वजह से। और हम रियलाइज़ नहीं करते कि डायलिसिस सेंटर्स जो हैं वो क्यों भरे हैं, इतने रीनल फेलियर के पेशेंट्स क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, लिवर सिरोसिस का क्या ताल्लुक है किडनी पेन किलर? सारी एब्जॉर्ब तो वहीं हो रही है ना जाके, लिवर के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है, उस पर भी बर्डन बढ़ता है। आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब तो वहीं जाके होना है, तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसी वजह से मतलब उसमें भी इफेक्ट आता है लीवर के अंदर भी। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करना चाहिए कि कम से कम मेडिसिन यूज़ करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम रह गया है, तो हम सबसे पहले इससे बात करेंगे कि इस पेन को होने से कैसे बचाया जाए। सबसे पहले चले हो गया तो हमने उसको मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बचाना चाह रहे हैं, बच्चों को भी ऐसे ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं कि वो इस पेन से, तो वो क्या चीज़ें होंगी? अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखें। एक्सरसाइज ज़रूर क्या करें, हम लोग आजकल एक्सरसाइज छोड़ दी हम लोगों ने, बिल्कुल नहीं करते, वो ज़रूर करना चाहिए। और सब पोस्चर में भी लाइफ ऐसे बैठे हैं, मोबाइल लगा हुआ है, ऐसे बैठे हुए गेम खेल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मतलब जो इसकी तरह बैठेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा। और ऑफिस जॉब्स 9 to 5 टेबल पे बैठे हैं, कंप्यूटर रखा हुआ है सामने, बैठे हुए हैं, उनको होश भी नहीं है कि कितने घंटे बैठे, फिर बाद में जाके शाम घर पे पहुंचते तो ये हम इधर दर्द हो रहा है, वहाँ भी दर्द हो रहा है, स्टैंड पढ़ के तो एक वक्त आता है, फिर ऐसी बात है जिसमें तो बोलेगा फिर आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। पिलो का इस्तेमाल जो है सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल, और ज्यादा वो जो 2-2 3-3 पिलो और इतनी ऊंची गर्दन रख के इसके ऊपर सोना, तो नेक का प्रॉब्लम भी आ जाएगा, शोल्डर में भी आपके पेन शुरू हो जाएंगे, सर्वाइकल के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे उसके साथ, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, और फिर ऑब्वियसली स्ट्रेन आपका नीचे लंबर रीजन पे भी जाएगा और वहाँ से भी शुरू हो जाएगा। तो सॉफ्ट, पतला सा सॉफ्ट पिलो, बिल्कुल सिर्फ हल्की सी सपोर्ट के लिए। और डॉक्टर साहब, वैसे तो काफ़ी बात की जाती है पिलोलेस अप्रोच की, कि पिलो की ज़रूरत ही नहीं है, अगर थोड़ा सा आपको इस कर्व के लिए सपोर्ट चाहिए तो वो एक डिफरेंट, उसके लिए बड़े अच्छे पिलोज आ गए हैं, लेकिन अगर आप रखना ही चाह रहे हैं तो वो 3-3 4-4 पिलोज का ढेर नहीं लगाइए। बिल्कुल नहीं मैं इसको रिकमेंड ही नहीं करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, अब हम हर वक्त ऐसे अकड़ के तो नहीं बैठ सकते ना, ऐसे नहीं बैठ सकते, हम रोबोट तो नहीं है ना डॉक्टर साहब, ऑटोमेटिकली यूँ हो जाता है। तो आप एक नॉर्मल पोजीशन बताइए कि नॉर्मल बैठने की पोजीशन, एक नॉर्मल मतलब कॉन्स्टेंटली आप मतलब जो है ना उसको अवॉइड करें, मतलब आप बस ठीक है। चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।